नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस की ओर से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि आज हम एक ख़ास जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आपको बता दूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बीयू झांसी की परीक्षाएं एग्ज़ाम 2022 की चल रही हैं, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राओं को इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर्स का सामना करना पड़ रहा है। उन ऑब्जेक्टिव पेपर हेतु OMR शीट में गलतियां ना हों, इसके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को हमारी स्क्रीन पर दिख रहे सभी प्रकार के एक एक बिंदु को आपको मॉडल के माध्यम से, मॉडल OMR शीट के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप लोग किस तरीके से सीट को भरें और किस तरीके से सीट OMR शीट आने की संभावना है। तो आपको बता दें, OMR शीट पर किस तरीके से आप क्या क्या भरेंगे, उन सब आपको नमूनों को हम प्रस्तुत करेंगे। जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हैं वह लगातार इन सब चीज़ों को एक एक बिंदुवार ध्यान दें, क्योंकि आपका यदि OMR पर रोल नंबर या कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो उसका सुधार का कोई मौका नहीं है। इसलिए OMR को भरने का खास तरीका, और जिससे कि आप जल्दी और आसानी से भर पाएँ और सही भर पाएँ, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए चलिए हमसे जुड़े रहिए, और जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हैं वो या पुराने हैं, उनको मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और नए जुड़े भाई बहन हमारे देखिए सामने स्क्रीन पर बना हुआ है सब्सक्राइब नाउ, तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, एम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको बता दें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस के। हम लोग लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। और चलिए अब हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के OMR शीट के नमूने में पहुंच रहे हैं। और चलिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा, देखिए नमूना, आप लोग साफ देख सकते हैं। उसको हम बिंदुवार आपको समझाएंगे, 1 बाय 1 स्टेप आपको समझाएंगे। यह देखिए सबसे पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के नमूना है, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है कि किन किन चीज़ों, किन किन बिंदुओं को ध्यान से देखना है। एक एक बिंदु को हम बिंदुवार समझेंगे और आपको बताएंगे। चलिए अब हम अपने पहले नंबर के बिंदुवार को देखते हैं। पहला बिंदु है नेम ऑफ कैंडिडेट। नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट में सभी छात्र छात्राएं जो पेपर दे रहे हैं वही आएंगे। तो आपको नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम भरना है। जैसे मैंने अपने नाम के साथ इसमें अपने नाम का यूज किया है, जैसे मैंने आशीष कुमार लिखा है। तो यदि मैं आशीष कुमार लिखता हूँ, मेरे एडमिट कार्ड में आशीष कुमार लिखा है, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आशीष में कितना जो भी स्पेलिंग होगी, यदि हमें नहीं आती है तो आप प्रवेश पत्र में देख सकते हैं, एक तो सबको आती होगी। यदि कोई दिक्कत है तो एडमिट कार्ड में आप यूज कर सकते हैं, एडमिट कार्ड के द्वारा। उसमें लिखा हुआ है, देखिए ASHISH और आशीष और कुमार लिखता हूं तो एक डिब्बे को खाली छोड़ना है। इस डिब्बे को ज़रूर खाली छोड़ें, क्योंकि यदि आप खाली नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्ट आशीष कुमार लिख देते हैं तो वो गलती होगी। जैसे किसी लड़की बेटी बहन का नाम हमारी पूजा देवी हो सकता है, तो पूजा अलग, देवी अलग। यदि साथ में है तभी साथ में लिखना है। यदि नहीं लिखा है, जैसे किसी का नाम हो सकता है आशीष कुमार सिंह, या अन्य नाम हो सकता है देवेंद्र प्रताप सिंह, तो देवेंद्र के बाद एक डिब्बा छोड़ के प्रताप लिखें, फिर प्रताप के बाद एक डिब्बा छोड़ करके सिंह लिखें। ठीक है, इसी तरीके से आपको यह नाम का हमने बता दिया। और कैपिटल अक्षर साफ लिखा है इसमें कि किस तरीके से आपको लिखना है। इन कैपिटल लेटर्स लीव अ ब्लैक बॉक्स, ए बॉक्स ब्लैंक बिटवीन ईच पार्ट ऑफ द नेम, यानी अपने सभी पार्टों को किस तरीके से लिखना है। आपको सभी अपने नाम को किस तरीके से लिखना है, कैपिटल लेटर में, और एक पार्ट के बाद में एक ब्लैंक छोड़ना है, वह भी लिखा हुआ है। इसके बाद आता है
दूसरे स्टेप में देखिए हमने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है कि हम आशीष कुमार को पूरा कर चुके हैं। फिर हम अशोक कुमार भर रहे हैं। तो मेरे फादर का नाम यदि अशोक कुमार है तो हम इस तरीके से भरेंगे ASHOK अशोक और एक डिब्बा छोड़ेंगे, फिर कुमार भरेंगे। इसी तरीके से आपको भी अपने पिता का नाम यदि कुछ भी है, जैसे पता चला किसी के पिता का नाम दयाराम कुशवाहा है तो आप दयाराम लिखिए, फिर उसके बाद कुशवाहा लिखिए, डिब्बे को छोड़ करके, एक डिब्बे को छोड़ करके आप कुशवाहा लिखेंगे। ठीक है, यह भी सब कैपिटल अक्षरों में यानी बड़े अक्षरों में ABCD के बड़े अक्षरों में लिखना है। इसके बाद आता है अगला स्टेप। अगला जो स्टेप है हमारा दिया गया है नेम ऑफ कोड द एग्जामिनेशन सेंटर इन अ कैपिटल लेटर्स। जैसा कि मैंने यूज किया है, इसमें हमारे झांसी के हमने कैंपस के इंस्टीट्यूट को ही यूज कर लिया है नाम की जगह पर। तो हमने लिख दिया इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस एंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस झांसी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के कैंपस को, यदि कॉलेज का आपका नाम है, आपके कॉलेज सेंटर का जिसमें आप पेपर दे रहे हैं, कॉलेज का नाम नहीं, इसमें आपको अपने सेंटर जिसमें आप पेपर दे रहे हैं उस सेंटर का नाम भरना है। इसमें आपको नेम एंड कोड के साथ में यानी कि नाम भरिए और कोड भी भरिए। जैसे कि इसका कोड अभी इस डिब्बे में नहीं भर पाया है, जबकि इसका कोड 101 आएगा। तो 101 इसका कोड होगा जिसको हम कोष्टक में करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस झांसी 101 पहले लिख दें या बाद में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक के अंदर लिख दें, यह जरूर लिखें। इसी तरीके से देखिए अगला हमारा स्टेप है, दिया गया है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बुकलेट सेट। तो क्वेश्चन बुकलेट सेट को क्या भरें, जैसे मुझे क्वेश्चन बुकलेट सेट में मुझे 3 नंबर मिला है मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर को फिल कर दिया। अब मैंने यहाँ पर 3 नंबर फिल कर दिया है, तो 3 नंबर में 3 नंबर के गोले को मुझे काला या नीला करना होगा। तो इसमें आपको बता दूं कि काला या नीला, जैसे मैंने काला लिया है तो मैं काला कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं इस तरीके से उसको क्या करना है, पूरा काला करना है। क्योंकि मैं माउस से वर्क कर रहा हूं तो माउस से वर्क करने में कठिनाई होती है, लेकिन आपको बता दूं कि आप इस गोले को पूरा काला करेंगे। पूरा का मतलब पूरा एक तरीके से गोल होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर किया है। तो इसमें जिससे कि दूसरे में ना टच कर पाए और गोल गोल हो जाए और पूरा छुप जाए, उसको आधा नहीं। फिर गोले भरने का तरीका मैं आगे बता दूंगा लास्ट टाइम में, लेकिन भरना है। जैसे 3 नंबर है तो 3, अगर हमारा बुकलेट पे हमें सेट 3 मिला है, 1 2 3 4 नंबर तक सीरीज जा रही है, तो हमें 3 मिला है, तो मुझे 3 वाला गोला केवल काला करना। ऐसा नहीं कि गलती से हम 1 2 3 तक गोले काले कर दें। इसका ये मतलब नहीं है कि 3 मिला तो 3 तक कर दें, नहीं, ओनली 3 नंबर का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है जो दिया गया है, साफ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कोर्स का नाम भरना है। तो कोर्स पता चला मैंने, यदि BA मेरा कोर्स है तो मैं यहाँ पर ऊपर डिब्बे में क्या भरूंगा, BA को भरूंगा। फिर BA को भरने के बाद BA के सामने का गोले को भी हमें काला करना है। यह भी ध्यान दे लें कि यदि BA के सामने जो गोला है उसको भी हमें काला करना है पूरा, अन्य गोलों को हमें छोड़ देना है। अगला जो स्टेप है हमारा पेपर कोट का है। पेपर कोट का स्टेप दिया गया है, तो पेपर कोट के स्टेप को देख लेते हैं। यदि हम पेपर कोड के स्टेप को देखें तो पेपर कोड में हमारे देखिए दिया गया है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें दिया गया है पेपर कोड, यदि हम पेपर कोड को देखें तो पेपर कोड हमारा दिया गया जो भी, तो हमें पेपर कोड भरना होगा। जैसे कि आपको बताते हैं कि कौन सा हमारा पेपर कोड सही है। जैसे हमारा पेपर कोड, यदि मेरा पेपर कोड दिया गया है, जैसे यदि मेरा पेपर कोड दिया गया है कितना 1, या लीजिए पूरी स्क्रीन दिख रही है, पहले पूरी इतनी स्क्रीन दिख रही है। अब इसमें दिया गया है 14101, यह मैंने अपना पेपर कोड भर दिया। ठीक है, यह मेरे पेपर का
वो है, क्या है, पेपर का कोड है जो कि हमारे प्रवेश पत्र में एडमिट कार्ड में दिया गया है। अब हमने इस एडमिट कार्ड में दिए गए पेपर कोड को, इसमें हमने 1 भरा है, तो पहले पर 1 भरा है तो हमें क्या करना है, 1 नंबर के गोले को किस तरीके से, बिल्कुल पूरा काला या नीला, एक कलर के पेन का यूज करना है। जैसे मैंने काला शुरू किया तो काला ही चलाऊंगा, तो 1 को कर दिया, 1 नंबर का गोला हमारा काला हो गया। फिर 4 दिया गया है तो 4 दिया गया, तो 4 नंबर का गोला काला या नीला पूरा करना है बिल्कुल। इसको आधा नहीं करना है, गलती से, यह ध्यान दें, क्योंकि मैं माउस चलाने में असमर्थ हूँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो पेन होता तो मैं पूरा काला या नीला कर दिया होता। इसके बाद आता है 1 नंबर, फिर 1 नंबर हमारा आता तीसरे पर, तो 1 नंबर का गोला पूरा काला या नीला कर देना है मुझे, ठीक है ना, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है 0, तो 0 में 0 नंबर का दिया गया, तो इसको 0 को हमें कैसे काला करना है, पूरा काला कर देना है। इसके बाद आता है फिर 1 आता है, तो फिर 1 नंबर का गोले को काला कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये चारों पांचों चीज़ें फिल हो गई हैं ये। अब इसके बाद आता है हमारा ये स्टेप पूरा हो गया। सेंटर कोड की चर्चा कर लें, चलिए। सेंटर कोड, जैसा कि पता चला आपके प्रवेश पत्र में सेंटर कोड दिया गया होगा, कि कौन सा सेंटर कोड का मतलब होता है जिस सेंटर में आप पेपर दे रहे हैं। यदि आप अपने महाविद्यालय में दे रहे हैं, कॉलेज में दे रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं तो बात अलग है, नहीं दे रहे हैं दूसरे में दे रहे हैं तो उसमें सेंटर का नाम लिखा होगा, उस सेंटर के सामने कोड भी लिखा होगा। आपके में लिखा होगा प्रवेश पत्र में सेंटर ऑफ नेम एंड कोड, तो सेंटर का नाम लिखें और सेंटर का कोड लिखें। जैसा कि पता चला मेरा सेंटर, एक कोड जो है मेरे सेंटर का कोड है 102, लीजिए मैंने प्रस्तुत भी कर दिया आपके सामने। तो 102 को किस तरीके से फिल करेंगे, जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि 1, तो 1 नंबर का गोला पूरा काला करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आता हमारा 0, तो 0 नंबर के गोले को पूरा काला या नीला करना है। इसके बाद आता है हमारा 2, तो 2 नंबर के गोले को पूरा काला या नीला करना है। इसी तरीके से हमारे सारी चीज़ें फिल हो गई इसमें भी सेंटर कोड में। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु हमारा क्या है, साफ दिख रहा है आपके बगल में, रोल नंबर। ये रोल नंबर बहुत बड़ी कड़ी है, इसको नहीं भूलना है, इसको याद रखना है कि रोल नंबर को हमें किस तरीके से भरना है, क्योंकि रोल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक एक बिंदु बार आपको उसको भरना होता है। जैसे कि मैंने रोल नंबर अपना एक तरीके से नमूने के मॉडल के रूप में भर दिया है। मेरा रोल नंबर मान लीजिए कितने से शुरू हो रहा है, 102 से, 1 0 2 2 1 1 0 3 3 0 0 5 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जैसा कि मेरा रोल नंबर यह दिया गया है। अब इस रोल नंबर में आपको याद रखना है, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, कि 1 यदि लिखा है इस डिब्बे में तो इसके नीचे वाली स्लाइड में 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसको काला करना है, पूरा काला करना है। फिर उसके बाद 0 लिखा है तो 0 नंबर को काला करना है। यदि 2 लिखा है तो 2, तीसरे में 2 है तो 2 नंबर के गोले को मैं कम कर पा रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं समय की वजह से कम कर रहा हूं, जबकि आपको पूरा काला करना है जिससे कि बिल्कुल ना दिखे उसका गोला। और इसके बाद 2 है तो 2 को काला करना है। इसके बाद आता है ब्लैक कर देना है। और इसके बाद आता है 1, तो 1 नंबर के काले को ब्लैक कर देना है। टोटल ब्लैक कर दिया, इसको भी ब्लैक कर दिया। इसके बाद हमारा आता है 0, तो हमने 0 का यहाँ पर दिया गया, देखिए 0 का यहाँ पर करेंगे। और इसके बाद 0 का करेंगे यहाँ पर, चलिए स्क्रीन है कोई बात नहीं, बाद में आप कर लीजिएगा। और इसमें 3 नंबर के गोले को पूरा काला करेंगे। फिर 0 0 जाएगा, फिर 5 नंबर के गोले को करेंगे नीचे, ठीक है ना। और फिर 1 है, ऐसे पूरे काले कर देना है। टोटल बिल्कुल काले होना चाहिए, अधूरे नहीं चलेंगे। जैसा कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन से कर रहा हूं तो माउस से करने में समस्या होती है, तो माउस की बात अलग है, लेकिन आपको करना है अपने हाथ से, तो आप पूरा काला कर पाएंगे। रोल नंबर को फिल करने के लिए इस तरीके से फिल करेंगे। अब अगले स्टेप में चलते हैं। यह हमारा स्टेप, इतने स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। आपको याद रखना होगा, दोबारा रिमाइंड करा दूं एक बार जस्ट सेकंड के साथ में हम रिमाइंड कराते हैं आपको
कि पहले मैंने आपको ब्लैंक शीट दिखाई, ब्लैंक शीट के बाद मैंने पहले नाम को फिल किया, आशीष कुमार के बीच में एक डिब्बा खाली छोड़ा है। दूसरे स्टेप में फादर नेम में भी ऐसे ही डिब्बा खाली छोड़ा है। फिर अपने सेंटर का नेम और कोड भरना है, हमें कोड जरूर दिया गया है। और आपका अगला स्टेप है क्वेश्चन बुकलेट का सेट। क्वेश्चन बुकलेट में जो सेट दिया गया है OMR जो हमें पेपर मिला है उस पेपर में सेट दिया होता है, तो उस पेपर में आपको सेट देखना है राइट साइड में ऊपर की तरफ। तो 3 है तो 3 का गोला काला करना है और 3 ऊपर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोर्स में BA लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर BA का गोला काला कर देना है, पेपर कोड लिख देना है। सभी नंबरों को जो इसके सामने है उसके सामने के नंबर को काला या नीला करना है। सेंटर कोड में जैसे 102 लिखा है ऐसे ही आपका सेंटर कोड अलग हो सकता है, अपने तरीके से लिखें। कोई किसी का मैच करता है, किसी का नहीं भी कर सकता है, हो सकता है कि किसी का मैच करे मेरे दिए गए सेंटर से। और रोल नंबर, तो रोल नंबर सबके अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग तरीके से अपना देखें और उसी तरीके से भरना है जिस तरीके से मैंने बताया है। यह आपकी देखिए फिर से स्क्रीन एक बार पूरी दिख रही है कि किस तरीके से। और जो भी भाई बहन जुड़े हैं आप लोगों को एक बार याद करा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अन्य पेपरों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए एम ऑनलाइन क्लासेस से। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, उसमें भी हम वीडियो डालते हैं एम ऑनलाइन क्लासेस के। सारी चीज़ों में आप लोगों को हमारे वीडियो मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक भी करिए, जिससे कि हमें भी मनोबल मिले और हम और एनर्जी के साथ में आपका सहयोग कर सकें। तो अन्य दोस्तों को भी अपने शेयर करिए दोस्तों। चलिए अब आप की OMR शीट पर देखिए मैंने दिखाया था, OMR शीट पर नीचे का जो पोर्शन है अभी इसको अपन को फिल करना है। फिर इसके बाद जो निर्देश हैं वही भी बताऊंगा। इसमें दिया गया नंबर ऑफ यानी कि आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं और सिग्नेचर कहाँ पर किसको करना है, यह भी चीज़ें चलिए महत्वपूर्ण है। इस स्टेप को हम यहाँ पर समझते हैं। इस स्टेप में दिया गया है आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है क्या दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट इन दिस OMR शीट इन नंबर में लिखना है यहाँ पर। तो जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको यहाँ पर 100 लिखना है, ठीक है। 100 जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। उसके बाद उसमें आप यहाँ पर भी कैसे नंबर के साथ में इसमें लिखेंगे आप वर्ड में मैंने इंग्लिश में लिख दिया 100। आप यहाँ पर 100 भी लिख सकते हैं, 100, यानी कि यह आप हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर 100 भी लिख सकते हैं या 100 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और चीज़ बता रहा हूँ, ख़ास तरीके का जो लिखने का जो मेन तरीका है इसमें 100 लिख दिया है। तो आपको बता दें इसमें आप लिखें 1 0,0, यह राइट होगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में लिखना है तो लिखिए एक, इस डिब्बे में बता रहा हूँ मैं, बगल में डिब्बे में, यहाँ पर नहीं लिखना है जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डिब्बे में लिखना है। इस डिब्बे के अंदर 1 हिंदी में लिखना है तो 0,0, इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 100 या 100 या इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आता है हमारा देखिए अगला स्टेप दिया गया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो कि मैं बता रहा हूँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी यहाँ पर आपको कैंडिडेट को सिग्नेचर करना है। तो कैंडिडेट कौन है, आप हैं। कैंडिडेट स्टूडेंट कहलाता है, तो स्टूडेंट को यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इस वाले डिब्बे में स्टूडेंट को सिग्नेचर करना है यहाँ पर, यानी कि स्टूडेंट करेगा। जैसे पता चला मुझे साइन करना है यहाँ पर, तो मुझे साइन करना है, तो पता चला मैंने
यहाँ पर अपने साइन किए। इसके बाद साइन अपने हिंदी में कर सकते हैं, पूरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अपना नाम आशीष, पूजा, दीपा, जो भी नाम है जिसका भी, देवेंद्र, तो जो भी नाम है आपका तो आप वो भी लिख सकते हैं। यदि किसी का नाम हमारे किसी भी के ऊपर पड़ता है तो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है नेम एंड सिग्नेचर इन ऑफ इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर में आपको बता दूं, जो दूसरा डिब्बा है यह टीचर के लिए खाली छोड़ा गया है। इसमें टीचर लोग साइन करेंगे जिनकी आपके क्लासरूम में ड्यूटी लगी है। यदि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है और आपके पेपर का टाइम हो गया है तो उनसे साइन करवाइए बुला करके, और फिर उसके पश्चात कॉपी को सबमिट करिएगा। इसके बाद अगले जो बात आती है, इसमें इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, पहला नंबर देख लें। पहले तो उसमें देखिए क्या लिखा है, आंसर शीट किस तरीके से भरना है। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है, क्या लिखा है, यूज ब्लैक और डार्क ब्लू बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन से आपको ये सब चीज़ें भरनी है। कोई भी जेल पेन नहीं ले जाएगा, न जेल पेन का यूज करेगा इस सीट पर। इसमें केवल और केवल आपको आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ब्लैक पेन को यूज करें डार्क वाले, या ब्लू वाले डार्क पेन को यूज करें। केवल और केवल ब्लैक और ब्लू डार्क पेन को यूज करना है। बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं चलेगा इसमें पहला जो स्टेप आता है, पहला स्टेप हमारा दिया गया, केवल काले गाढ़े नीले पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। पेंसिल का उपयोग वर्जित है। ऐसा नहीं कि केवल आप पेंसिल से भर दें, पेन का यूज ना करें, तो पेन का यूज करना है, पेंसिल का नहीं। दूसरा स्टेप जो कहता है हमारा, क्या कह रहा है, ध्यान दें कृपया, पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। गहरे निशान का मतलब है बिल्कुल जैसे पूरा गोला। अब गोले को भरने का तरीका देखिए, तीसरे नंबर में दिया गया, क्या दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में पूरा गहरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा कि दिया गया है नीचे। अब जैसे कि पहले नंबर पर दिया गया, तो यदि आपने 2 गोले, एक गोला लगाया, आपको लगा कि हमारा यह रॉन्ग हो गया है, फिर हमने पता चला दूसरा लगा दिया, ठीक है, तो भी आपका गलत है। इस तरीके से यदि गोला किया गया है, इस तरीके से यदि किसी ने गोला किया तो वह रॉन्ग है, यानी गलत है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। यदि दूसरे स्टेप में आपने टिक लगा दिया, आपने सोचा कि टिक मार्क है तो केवल टिक लगा दिया और यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, किसी में एक में टिक लगा दिया, एक में क्रॉस लगा दिया कि ये गलत हो गया, ये सही है, तो ऐसा भी यह भी आपका तरीका गलत है, यह तरीका भी मान्य नहीं होगा। इसके बाद आता है अगला तरीका। अगला तरीका जो है, अगला तरीका यदि कोई ऐसा लगाता है, किस तरीके से, आधे गोले को क्या करता है, काला करता है और आधे को छोड़ देता है। फिर डी पार्ट में दूसरे पार्ट को क्या करता है, वह काला करता है, और इसमें आधा किया है तो भी उसका गलत है। यानी कि उसकी यह स्थितियां तीनों गलत हैं। सही करने का तरीका जो है यह है राइट, उसका यह राइट कहलाएगा। यानी कि उसने केवल ए वाले पार्ट को पूरा ब्लैक या ब्लू किया है, तो यह जो पार्ट है यह पार्ट हमारा सही होगा। और बी सी डी ये आपके देखिए ब्लैंक छोड़े गए हैं। यदि हमारा ए ऑप्शन सही है तो ए का गोला काला या नीला पूरा, या बी का गोला, जो भी आपका सही है आपके प्रश्न के अनुसार उसको काला या नीला करना है। इसके बाद आता है किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं मान्य होगा। कोई परिवर्तन नहीं है, यानी यदि आपने एक बार कोई भी गोला काला या नीला कर दिया तो फिर उसको आपको बता दें ईश्वर भी नहीं काट सकते हैं। अगर आप कहें कि हम ब्लेड से साफ कर दें, वाइटनर लगा दें, तो कोई मतलब नहीं है। आपके वाइटनर लगाने का या आपके ब्लेड से साफ करने का कोई मतलब नहीं है। आपका नंबर 0 हो गया, यह ध्यान रखें उस क्वेश्चन का। इसलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करें। अगले क्वेश्चन में भरने से पहले इस स्टेप को ध्यान दे लें। इसी तरीके से आपको भरना है जिसमें पूरा गोला काला या नीला होना चाहिए। अगला बिंदु कहता है कि 5वां नंबर उत्तर पत्रक क्या कह रहा है, अगला बिंदु कह रहा है उत्तर पत्रक पर
उत्तर पत्रक पर अन्य कोई भी निशान न लगाएं। अपने जो OMR शीट है उसमें कोई भी जगह पर निशान न लगाएं कि आप कहीं पर भी उसमें निशान लगा दें, ऐसे लगा दें, पेन चला दें या राइट लगा दें, कुछ भी कोई चिन्ह नहीं लगाएं। केवल और केवल इसी तरीके का उसको रहने दें। ऐसा कि आपको जो फिल करने के लिए कहा गया वही फिल करें, ऐसा नहीं कि उत्तर पत्रक पर आप कुछ भी लगा दें। ये आपको उत्तर लिखने का तरीका भी बता दिया। इस उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। कच्चा काम का मतलब है रफ। आप ऐसा नहीं कि आपको कोई सवाल दिया गया है तो इस उत्तर पत्रक में आप पीछे के साइड में कि पता चला कोई सवाल दिया गया है कि 2 × 4 कितना होगा, तो आप 2 × 4 पीछे गुणा करके 8 लिख दें और फिर आगे का गोला काला या नीला कर दें। तो ऐसा भी करना क्या होगा, खतरनाक होगा। आपके ही नंबर कट जाएंगे और आपकी जांच भी नहीं होगी उत्तर पत्रक की, मतलब आपकी सीट की जांच नहीं होगी OMR की। 7वां नंबर कहता है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्र में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगा कर दीजिए। संगत गोले का मतलब ये है कि जो आपको उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न दिया गया है, जैसे 4 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं तो 4 नंबर का उत्तर उसी में लिखिए, सामने वाले गोले में काला या नीला करिए। बिल्कुल सामने दिया होता है, ऐसा नहीं कि नीचे या ऊपर करें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप तीर लगा दें तो चल जाए कि हमने 1 नंबर लिखा था वहाँ पर नहीं कर पाए, 2 नंबर लिखा है तो हम इसका तीर यहाँ पर बना दें और यहाँ की ABCD में भर दें, तो यह आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी गलत होगा। यह ध्यान रखें, इस तरीके से भरने का तरीका गलत होगा। केवल आपको उसी तरीके से भरना है जैसा कि आपको समझा दिया है मैंने। अब आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जितनी मैं मदद कर सकता था उतनी OMR शीट में समझाने में मदद की है। यदि इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बता दूं कि हमारी एम ऑनलाइन क्लासेस की वेबसाइट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसका यह PDF है आपको उसमें मिल जाएगा। और हमारे देखिए लिंक में दिए गए हैं प्लेटफॉर्म जो दिए गए हैं, YouTube पर भी हम उपस्थित हैं, YouTube में भी आपको मटेरियल मिलेगा, टेलीग्राम में भी PDF मिल जाएगा और फेसबुक पेज पर भी आपको यही वीडियो समझाया जाएगा। अन्य चीज़ें भी मिलेंगी। शिक्षा का जो भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जुड़े छात्र हैं उनके लिए संबद्ध महाविद्यालयों को समस्त छात्र छात्राओं हेतु यह क्लास है। और यदि विशेष आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9340055344 पर संपर्क कर सकते हैं, उस पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे जुड़ेगी और आपकी पूरी मदद करेगी, पूरी हेल्प करेगी। और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए छात्र छात्राएं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, जो भी हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसी तरीके से आप OMR भरेंगे। जब आज भरेंगे तब आप कल भर पाएंगे। और इसलिए आप OMR को भरने का तरीका एक एक बिंदुवार देख लें। और जो मटेरियल मैं PDF दूंगा वह हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा एम ऑनलाइन क्लासेस की, उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जा कर के देखिए। और सब्सक्राइब नाउ जहां पर लिखा है इसको ज़रूर टच करिए, और सब्सक्राइब लिखा हुआ है यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। अब मैं विदा लेना चाहूँगा, बहुत समय हो गया आप लोगों को अच्छे से लगातार तरीके से अध्ययन करा रहा हूं और हमारी टीम पूरी आपके लिए ही समर्पित है। आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे नंबरों से पास होइए, यही हमारी मनोकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।